देखिए जी, गंडापुर साहब अब केपीके पहुंच जाते हैं असम्बली में, अपनी तकारीर भी करते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे 12 जिला से गुजर कर कितनी मुश्किल से इधर पहुंचे हैं, कैसे केपीके में जो आईजी और रेंजर ने मिलकर शेलिंग की, तोड़ फोड़ की, सारी चीज़ उन्होंने बताई हैं। उस पर काफ़ी जो क्रिटिसाइज भी हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग अली मीन गंडापुर को पूछ रहे हैं कि जनाब आप डी चौक में क्यों नहीं पहुंचे। उधर खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब के लोग, इस्लामाबाद से लोग अपने चार चार बच्चों को लेकर उधर पहुंचे हुए थे और आप उधर नहीं पहुंचे। आप के पी के उस चले गए। वो कहते हैं जी हम 2 दिन से सफर कर रहे थे, बड़े थके हुए थे, हमने सोचा जरा चाय शाय पी लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, बड़ी यानी एक अजीबो गरीब सी स्टोरी है, जिसके आप कह सकते हैं कि जब गिरफ्तारी होती है उसके बाद मोहसिन नकवी भी कहता है जी कि ये ना तो हमारे पास है ना दारून के पास है। और यही बात अलीमीन गंडापुर भी केपी के असम्बली में पहुंच कर करते हैं कि जनाब मैं 12 जिला पार करके इधर बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, मेरे साथ सिर्फ 3 आदमी थे और मैंने रात सारी केपी के हाउस के अंदर ही गुजारी। तो ये भी चीज़ें वो बता रहे हैं। अब देखना ये है कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। अब जब इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से होगी तो फिर जो खान साहब बताएंगे उस पर हमें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये जो अपना बिली चूहे वाला खेल हो रहा है। पहले तो आप कहते हैं पंजाबी निकलते नहीं, अब जब पंजाबी बाहर निकले हैं तो फिर जो केपीके के अपना वजीर आला हैं उनको उधर चाहिए था पहुंचना, उधर मुकाबला करते। अब देखना है कि उधर पाक आर्मी के जवान भी पहुंच चुके थे, तो शायद इनको भी काफ़ी फ़ोन कॉल्स गई होंगी कि आप इधर ना आए। तो हो सकता है इसके अंदर असल वजह क्या है, क्यों नहीं अली मीन गंडापुर साहब क्यों नहीं डी चौक में पहुंचे, क्या बात हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। जब अवाम और इतना बड़ा काफिला उसको लीड करते हुए फ्रंट पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी क्रेनें लेकर डी चौक की तरफ जा रहे हैं, और जब बिल्कुल फासला थोड़ा रह जाता है तो आप केपीके में क्याम करते हैं और उसके बाद फिर आईजी पुलिस रेंजर उधर दावा बोल देती है, शेलिंग होती है और फिर उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब गायब। अब असद कैसर साहब मैनचेस्टर यूके से बैठकर इधर से सियासत कर रहे हैं, शहरयार अफरीदी और अपना कासम सूरी वो अमेरिका से बातें कर रहे हैं। मगर कोई भी आप देखें क्यादत का कोई भी आदमी उस एहतजाज के अंदर नहीं था। अली मोहम्मद खान किधर था, आजम स्वाति किधर था, ये जितने थे ये सब आप कह लें कि ये जैसे बेरूपिये नहीं होते, बस शेर अफजल मरवत भी गायब, कोई दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है कि इनमें से काफ़ी लोग कंप्रोमाइज भी हैं, काफ़ी हैं वो जो शायद डरते हैं, काफ़ी हैं जो जिनके अंदर अभी तक खौफ है, उन्होंने बुत के खौफ नहीं तोड़े। और वो उनको पीछे से कौन हैंडलर्स उनके कौन है, कौन इनको कमांड कर रहा है, ये चीज़ें देखने वाली है, सोचने वाली है। खान साहब तो अडयाला जेल के अंदर हैं, वो तो अवाम के साथ हैं, अवाम खान के साथ है। अब जो क़यादत है उनको भी देखना होगा कि जनाब आप अवाम के साथ चलें, क्योंकि आप अगर अवाम के साथ ही नहीं हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि क्या मुझे ये अपना 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया और मैं जनाब इधर का एमएनए हूँ या मैं इधर का अपना जो है बन गया हूँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन चुका हूँ और आप देखें कि मैंने ये मैंडेट जीता हुआ है। आपने जीता है, मगर आपका जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब का जो हुक्म है उसको आपने कैसे पूरा करना है। आपको बोला गया था कि आपने उधर जाना है, डी चौक में उधर ही बैठना है, उधर ही एहतजाज जारी रखना है जब तक अंदर से खान साहब का हुक्म नहीं आता। इससे पहले ऐसी गेम डाल दी जाती है, उसके बाद आप देख लें कि मामला किस तरफ चले गए। पंजाब के लोगों ने उनके ऊपर शेलिंग भी हुई, उधर पुलिस वाला भी एक मारा जाता है, उसके बाद लोग बड़ी तादाद में जख्मी भी होते हैं, 1,500 के करीब लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं। लोग अपने चार चार बच्चों को लेकर गए थे उधर कि जनाब हम खान के लिए लड़ेंगे मरेंगे। अली मीन गंडापुर आए पहुंचे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लोग उधर लेटे हुए थे डी चौक में। अब लीडर नहीं पहुंचते, लीडर बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं, एमएनएज एमपीएज गायब हो जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इनके पीछे कौन है, कौन इनको डरा रहा है, कौन धमका रहा है, क्यों इनको पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। तो ये भी एक बात है कि अब जैसे अली मीन गंडापुर फरमा रहे हैं कि जनाब ये कोई सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पंजाबियों का भी हक बनता है कि बाहर निकले। पंजाबी तो बाहर निकले थे, सबको पता है कि इस्लामाबाद से आप देख लें कितनी बड़ी तादाद में लोग डी चौक में पहुंच चुके थे। रोशन बीबी सबसे पहले उधर पहुंची थी, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद जो उधर के सदर है मुगल आमिर मुगल, देख लें उन्होंने कितनी शेलिंग की और कितनी शेलिंग खाई और कितना मुकाबला किया। अब ये जो गेमें चल रही हैं अब देखना पड़ेगा कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि जितना सोशल मीडिया ने अली मीन गंडापुर को सपोर्ट किया, सब ने उनकी बहादुरी के चर्चे बयान किए गए। उसके बाद बड़े बड़े टीवी चैनलों ने जब उनका काफिला आता है उसको बिल्कुल नहीं दिखाया, और जैसे ही अली मीन गंडापुर केपी के असम्बली में पहुंचते हैं तो आप देख रहे हैं सारे चैनल उनको लाइव दिखा रहे हैं कि ये जनाब अली मीन गंडापुर साहब आ गए। इसके पीछे भी कोई वजह है, और अता तारड़ का भी बयान आ जाता है फौरन उसकी उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाती है। उसके बाद जनाब अली मीन गंडापुर साहब भी नमूदार हो जाते हैं और बता देते हैं कि मेरे पास तो जनाब जेब में 1 रुपया भी नहीं था और कैसे मैंने 12 जिला पार करके मैं इधर पहुंचा हूँ। और असल हकीकत वो कहते हैं जी हुई क्या,
यानी ऐसी स्टोरी उन्होंने सुनाई है कि आप जो है ना आप दंग रह जाएं जनाब कि ये डी चौक में जो धरना था, ये एहतजाज था, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद लोग अपने घरों को चले गए। उसके बाद जनाब ने बोला जी कि अभी शंघाई का इजलास भी होना है, तो अभी ये जो है ना डी चौक को ज़रा साफ करें। तो इस तरह की भी बातें हो रही हैं। अब देखना है कि अब अली मीन गंडापुर साहब जब इमरान खान साहब से मिलते हैं तो उनको क्या स्टोरी बताते हैं जिस पर वो यकीन करते हैं। उसके बाद फिर वो क्या हुक्म सादर करते हैं और कैसे जो है ना वो अपना जो है दोबारा प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, एहतजाज की देते हैं, या कोई उनकी कोई और कोई स्टाइल ही ऐसी जो उन्होंने अपनानी है, कैसे और किस तरह और वो कौन सा तरीका है कि प्रोटेस्ट को जारी रखा जाए और खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। बहुत